भाई हारा वही जो लड़ा नहीं, क्या कहा है किसी ने, और पंजाब किंग्स के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। आरसीबी से हारे, लगा यार क्या सपना टूट गया, हम लोगों के भी चेहरे मुरझा गए। लेकिन भाई कमाल क्रिकेट खेली, टेबल टॉप करा, सारी टीमों को धूल चटाई। लेकिन भाई ये वीडियो किस बारे में होने वाला है? भाई ऑन स्पेशल डिमांड लोगों ने बहुत हमें लाइव चैट में भी बोला, कमेंट्स में भी बोला कि पंजाब की यस, रिटेंशन लेके आओ, कि क्या इन्हें रिटेन करना चाहिए, क्या इन्हें रिलीज करना चाहिए। करेक्ट। कोशिश करते हैं, बिल्कुल रॉ वीडियो है ये, रॉ थॉट्स आएंगे इसमें। तो अच्छे बुरे जो हो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्लेयर्स की लिस्ट डिस्कस करने से पहले सीजन डिस्कस करना पड़ेगा बहुत ब्रीफ में। यस। क्या प्यारा सीजन निकाला है, 11 साल बाद प्लेऑफ में और 11 साल बाद ही फाइनल्स में। हाँ, थोड़ी किस्मत अच्छी नहीं रही। हमारा तो इतना दिल टूट गया कि आज मतलब क्या तारीख हो रही है भाई, आज 15 15 तारीख हो गई है। 3 तारीख को खत्म हुआ। आज हम वीडियो बना पा रहे हैं इस टॉपिक पे। मन ही नहीं कर रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था अंदर से। करेक्ट। बट मतलब कूडोज टू पंजाब स्काउटिंग टीम, कोचिंग, सरपंच साहब, क्या कमाल किया है सब लड़कों ने, मजा आया। बट अब चलते हैं लिस्ट पे। यस। तो मैंने पंजाब किंग्स की वेबसाइट खोल ली है, साडा स्क्वाड। सब साडा स्क्वाड। सबसे पहला नंबर है श्रेयस अय्यर का। भाई ये तो विदाउट अ डाउट मैं कह रहा हूँ 26 के 30 देने पड़ते हैं, भाई को रोक के रखो। सही बात है। ये फ्यूचर है, 4-5 साल ये खेलेगा और 1-2 ट्रॉफी लेके आएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आपके अगले पत्थर ही पड़े होंगे अगर आप श्रेयस अय्यर को कह दो कि हाँ भाई हम तो आपको जान नहीं भाई, देते, ऐसा मत करना। ऐसा मत करना। ऐसी हरकतें हुई है इन द पास्ट। यस। आई होप आगे ना ना हो ना हो हो। श्रेयस। और मुझे लगता है अब काफी तगड़ी बॉन्डिंग बन गई है इनकी। मैं प्रीति जिंटा हाँ मैनेजमेंट के हाँ, साथ। यस। मैनेजमेंट के साथ भी। 600 प्लस रन्स भाई, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, फाइनल तक बंदा लेके गया। ठीक है, एक दिन किस्मत नहीं थी, बट होता है। अदरवाइज ब्रिलियंट सीजन बिल्कुल। अंडर दिस ब्रिलियंट सरपंच कैप्टन, जो भी आपको बोलना है। तो श्रेयस अय्यर डेफिनेट रिटेन। प्रभ सिमरन भाई नो क्वेश्चन आस्क्ड अगेन। बिल्कुल भाई, जवान खिलाड़ी। जरूर प्रभ सिमरन ने फाइनल में क्या करा, या जब वो वॉर की सिचुएशन के बाद क्या हुआ, पोस्ट वॉर एरा जो क्या था। हुआ। लेकिन जो उससे पहले जो रन बनाए, उससे पहले जो प्ले ऑफ में लेके गए, और प्रभ राइट, सिमरन का ये ब्रेकआउट या ब्रेक थ्रू सीजन था। बिल्कुल 500 प्लस रन तो आए भाई हैं। जवान खिलाड़ी है, और ऐसा इंडियन बैटर जो विकेट कीपिंग भी करे, आईपीएल में ढूंढने से नहीं मिलेगा, खासतौर पे उस प्राइस पे। तो सही मेरे बात है। हिसाब से डेफिनेटली आपको रिटेन करना चाहिए। ओपनिंग करता है, विकेट कीपिंग करता है, पंजाब दा मुंडा। यस। और चाहिए क्या आपको? करेक्ट। तो ये बंदा रिटेन होना चाहिए। 4-4.5 करोड़ प्राइस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शशांक सिंह अगेन, नो मतलब नो नॉनसेंस है। ब्रेनर। यस। नो ब्रेनर है, बिल्कुल रखो भाई बंदे को। 5.5 करोड़ में क्या सीजन निकाल के दिया है। फाइनल में कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, एक छक्का और मार देता तो क्या हो जाता। बट उसके अलावा भी बंदे ने अपने दम पे मैचेस जिताए हैं इस सीजन। बिल्कुल, और जिस जिस हिसाब से अगर आपके रिंकू सिंह के स्टॉक बहुत ज्यादा चले गए हाँ। बिना इतनी परफॉर्मेंस के बाद, शशांक सिंह जिन्होंने लगातार 2 आईपीएल सीजन परफॉर्म कर, जिनकी बात चल रही है, क्या वो उस नंबर पर, छह हम्म। सात नंबर पर आपको उस क्वालिटी का इंडियन बैटर वैसे नहीं है फिलहाल। राइट। तो उस हिसाब से 5 करोड़ में शशांक सिंह भाई लॉटरी है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से रिटेन करना चाहिए। और इसमें बहुत प्लेयर्स ऐसे ही होंगे जो नो ब्रेनर होंगे, हम उन पे ज्यादा टाइम नहीं यस। लगाएंगे। अब एक ऐसा प्लेयर जो मे बी सर्टेन नहीं है, नो ब्रेनर नहीं है, मार्कस स्टोइनिस। अब मैं मार्कस स्टोइनिस की फेवर की बात कर देता हूँ पहले। हार्ड हिटर, ऑलराउंडर, मतलब ठीक है, डिसेंट इनफ बॉलिंग दे देता है, सही। फील्डर अच्छा है। और इसको इनफ चांसेस इसकी पोजीशन में नहीं मिले भाई। करेक्ट। गौतम गंभीर को जो ब्लेम करते थे लोग एलएसजी में कि 7-7 नंबर पे बैटिंग कराई, आपने 7 नंबर पे मार्कस को यूज किया, नहीं डिलीवर कर पाया। फाइनल जिताने का मौका था, नहीं कर पाया। छक्का मारा, बेन कटिंग बन सकता था, ह्यूमैनिटी सेव कर सकता था, बट ही डिसाइडेड अदरवाइज, आउट हो गया। ये फेवर की बात हो गई। लेकिन अब जो फेवर की बात नहीं है, एज इसकी साइड नहीं है, परफॉर्मेंस इस सीजन बिल्कुल ना बराबर है। तो आप 11 करोड़ का प्राइस टैग कैसे जस्टिफाई करोगे? सही बात है, मतलब आप ये देखो ना, स्टोइनिस को जब लिया था यही सोच के लिया था कि फिनिश करेंगे मैच। लेकिन उनके साथ मैं अभी बोलूंगा नाइंसाफी हुई, 4 पे 5 पे 6 पे कोई सेट नहीं था नंबर। राइट। मानता हूँ फ्लोटर है, लेकिन इतना भी फ्लोट मत करो कि वही फ्लोट हो जाए। सही है। और बॉलिंग में उतने मौके भी नहीं दिए, हम्म। एक विकेट जरूर है, लेकिन उतने मौके शायद मिले भी नहीं। मैं कोई उनका एडवोकेट नहीं हूँ, हाँ, लेकिन 11 करोड़ में मेरा मेरा मानना है कि हल्का सा ज्यादा प्राइस है। कम प्राइस पे आप ले सकते हो स्टोइनिस को, आप शायद रिलीज कर तो सकते हो। तेरा कहना है कि रिलीज कर दो और ऑक्शन में कम प्राइस में ले वापस ले सकते हो आओ। भाई, उस क्वालिटी का ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाला, हम्म। ऑस्ट्रेलिया का। और मेरे को लगता है फिटनेस में इतनी कमी नहीं है उस खिलाड़ी के, मतलब हम्म। अभी जो उसकी भुजाएं हैं, उसके जो डोले हैं, हाँ, किसी को भी फास के यूं कर सकता है ये बाद में। ये तो है। बाकी टेम्बा ने मुद दिया ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट पे भाई। ये तो कल है। ही सही बात है। तो हाँ, दोनों का हमारा वर्डिक्ट यही है कि मार्कस स्टोइनिस में भी आप रिलीज कर कर सकते हो। सकते हो। आपका क्या वर्डिक्ट है, आप कमेंट में डाल सकते हो। निहाल वडेरा, नो ब्रेनर अगेन भाई, रखो। रिटेन करो। फाइनल की परफॉर्मेंस भूल जाओ, लड़के ने फाइनल तक पहुंचाया भी है। बिल्कुल। अच्छे अच्छे क्रूशियल स्टेजेस पे आके एमआई वाला मैच। रन बनाए। जीटी वाला मैच भी याद आता है, या एलएसजी वाला था वो, उसमें रन बनाए। एलएसजी वाला था। 50 करी थी आई यस। थिंक बंदे ने। कोई कमी नहीं है। मे बी आपका ये फ्यूचर सुपरस्टार बन सकता है। तो निहाल वडेरा नो ब्रेनर है, आप इसको रखो। तो भाई अगले प्लेयर है हरप्रीत बराड़, सिंगर साहब, नए नए गाने निकालते सही हैं। बात है। गाने तो बढ़िया करते ही हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। इस सीजन 7 इनिंग में 10 विकेट लिए हैं, हम्म। आप ब्लेम नहीं कर सकते।
हाँ, बैटिंग से आप कह सकते हो कि मे बी हल्का सा डिसअपॉइंट कर दिया, मतलब उतनी जरूरत भी नहीं पड़ी ऑनेस्टली। और वैसे मेन काम तो है बॉलिंग का है, जिस हाँ, हिसाब से well, देखो थोड़ा ऑलराउंडर कैटेगरी में है माना तो प्लेयर ये। जाता है उनको कि बैटिंग से हिटे-विटे लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन बॉलिंग में मानता हूँ हरप्रीत बराड़ से और मैं बेटर होने की उम्मीद करता हूँ। मेरा लेकिन ये मानना है भाई, एक पंजाबी टच, एक लोकल वो टच तो है ही, ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल वरना है। आपसे फैन्स कहीं न कहीं दूर चले जाते हैं। और गलत क्या करा बंदे ने, चाहल को रिप्लेस करा यस, आके। यस, एक आधा मैच तो आरआर वाला मैच तो अपने दम पे जिताया बंदे ने, 2 विकेट ली थी बहुत कम रन्स देके, 22 रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगेन नो ब्रेनर, ज्यादा प्राइस है नहीं बंदे का, रखो भाई पंजाबी करेक्ट, मुंडा, करेक्ट, रखना ही है टीम में। करेक्ट। अगला तो इससे ज्यादा नो ब्रेनर इनकी टीम में नहीं है, अर्शदीप सिंह। मतलब भाई रखो, बात ही खत्म यार। रखो भाई, मैं कह रहा हूँ इंडियन बॉलर जो हाँ, उस क्वालिटी का है टी20 में नहीं है, इस समय टॉप पे है टॉप वो पर है। इंडियन स्पेस में, अगर देखोगे टॉप पे है यस, T20 बॉलिंग में भाई। यस, और इस सीजन भी बंदे ने 21 विकेट उखाड़े हैं, डिसेंट इकोनॉमी, गुड, डिसेंट गुड। एवरेज। कहीं ना कहीं लोग कह सकते हैं लास्ट में आते आते मे बी वो अर्शदीप का इम्पैक्ट नहीं नहीं दिखा। दिखा। बट अगेन यार, ये मुंडा आप क्यों जाने दोगे? सही बात है। और जो भाई पंजाब मतलब ज़रूर जो फाइनल में हुआ वो सब भूल जाओ। हम्म, निहाल की परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन प्रभ की नहीं आई। 20वां ओवर अच्छा डाला बहुत था अच्छा डाला। अर्शदीप वो ने। रिस्ट्रिक्ट जो करा अर्शदीप ने ही करा। शुरुआत में हम्म, पिट गए, लेकिन भाई वो दिन-दिन की बात होती सही है। है। मतलब अर्शदीप नो ब्रेनर, रिटेन करो, यंग यस, टैलेंट है। और ये टीम भाई ऐसी है, सही में जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतना यंग टैलेंट है इनके पास जो ये कोर बना के अपने मतलब एटलीस्ट यस, अगले मेगा ऑक्शन तक जा सकते हैं। करेक्ट। शायद किसी और टीम के पास नहीं है इतना तगड़ा, इवन जवान। इवन एमआई के पास भी नहीं है। हाँ, 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 एग्री। तो चाहल जी, ये एक अनसर्टेन अगेन हो हम्म, गया। अब अगेन प्रोज डिस्कस करते हैं भाई, इससे बढ़िया लेग स्पिनर इंडिया में मे बी नॉट। सही। T20 में, आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर है, इस सीजन भी जितना खेला, सुनने में जो आ रहा है इंजरी में खेला, फिर भी अच्छा खेल गया। लेकिन जो नहीं जाता फेवर में, 18 करोड़ का प्राइस टैग, एज एज हो रही है बंदे की, अब मतलब कितना प्राइम रह गया है, 1-2 साल। सही। तो आप रखोगे 18 करोड़ में? न इस क्वालिटी का बॉलर ढूंढना, स्पेशली इंडियन, बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ, अगर आप देखो भाई इतिहास भी देखो, तो हम्म, जब राजस्थान ने भी उठाया था, सस्ता उठाया था। हाँ, फिर 6.25 का लिया। मेरे हिसाब से आप फिर से ऐसा कर सकते हो। हम्म, चाहल को आप रखो, मैं भी मानता हूँ आपको चाहल को रखना चाहिए। लेकिन 18 करोड़ देकर आपके पास अगर पैसे आ जाएँगे और हम्म, चाहल को आप थोड़ा सस्ते में खरीद लो, तो आप बाकी प्लेयर्स खरीद सकते हो। हम्म। मेरा मानना है चाहल को रखो, लेकिन कम प्राइस पे रखो। बट अगर आपने छोड़ दिया चाहल को, आपके पास ऑप्शन क्या बच गए? मतलब दिल्ली कुलदीप नहीं छोड़ेगी, इंडियन तो ऑप्शन आप भूल ही भूल जाओ। ही जाओ। तो कहीं ना कहीं फिर वो जैम्पा अगर एसआरएच यस, रिलीज करती है, वेरी वैसा गुड टाइप के ऑप्शन, ऑप्शन वेरी के गुड साथ आपके ऑप्शन। पास जाना पड़ेगा। पॉन्टिंग भी है। पॉन्टिंग भी है, बट चाहल मतलब थोड़ा इफी हूं मैं, बीच में हूं कहीं कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। प्राइस इज हाई, बट क्वालिटी इज ऑल्सो हाई। एक ही पंगा मुझे ज्यादा लगता है, एज और इंजरीज इस बंदे को अब खा रही इंजरी हैं। हो रही है, स्पिनर होने के बावजूद। हाँ, काफी खा रही हैं। पूरा सीजन लगभग इंजरी प्रोन रहा है ये करेक्ट, वाला। तो आप लोग बता सकते हो कमेंट्स में कि चाहल का क्या करना चाहिए, सही। रिलीज या रिटेन? जॉश इंग्लिश 2 करोड़, रखो, बाप परफॉर्मेंस, रखो। रिटेन। इससे बढ़िया मतलब ये फ्लोटर है भाई। ही ये कैन जो प्ले एट 3, ही कैन प्ले एट हाँ, 4, ही कैन ओपन, और इक्वली बढ़िया खेलता और है। कीपिंग भी। कीपिंग अच्छी है। अब तो मैं क्या अगर चाहिए ये आपको? ऑक्शन में गए तो ये आने वाला नहीं है हाथ में, 7-8 करोड़ से कम। मैं आज बोल रहा हूँ ये फ्यूचर, मतलब कम से कम लिमिटेड ओवर्स का कैप्टन हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का, जो इसमें पोटेंशियल दिखता है। देखो बाकी क्या होता है। तो ये तो आप रखो विदाउट अ डाउट। एरन हार्डी का क्या करे, एक भी मैच नहीं खिलाया। रखना चाहिए। हम्म, मैं भी मानता हूँ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर विदेशी हम्म, नहीं है ज्यादा टीमों के पास। मेरे राइट, हिसाब से पूरे आप इंटरनेशनल सर्किट में देखोगे कम है। तो एरन हाँ, हार्डी को रखना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे हैं, हम्म, मे भी जो पैट कमिंस जाएंगे, हेजलवुड जाएंगे, स्टार्क जाएंगे, तो ये जो खेत आ रही है हम्म, ऑस्ट्रेलिया की, इसमें ये दो इनके पास हैं एटलीस्ट, बार्टलेट और हार्डी। हाँ। जरूर रखने चाहिए। प्राइस टैग भी कम है, 1.25 सही है। सीआर, नॉट नॉट बैड एट ऑल। उमर जाई, अब क्या करोगे? मुझे लगता है कम से कम सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में बंदे ने काफी अच्छा कर दिया। परफॉर्म किया। हाँ, विद द बैड डिसअपॉइंट किया भाई, कहना पड़ेगा आपको। मैं कहूंगा, मैं बड़ा द्वंद में हूँ भाई कि हम्म, मैं रखूं ना रखूं। मैं अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा। हम्म। उमर जाहिद ने बॉलिंग से प्राइस टैग क्या था, कुछ याद है? मेरे हिसाब से 4 या 5 करोड़ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हम्म, अ, मेरे हिसाब से भाई आप रख सकते हो। परफॉर्मेंस कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत गंदी करी हो। हम्म, मैं ये दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उमर जाहिद का खासा विरोधी रहा हूँ इन हाँ, टर्म्स ऑफ कि उन्होंने परफॉर्मेंस कैसी दी है। बॉलिंग से 2.4 अच्छी दी है। सीआर 2.4, 2.4 में रख भाई उमर सकते हो जाहिद रख भाई। सकते हो, और जीटी के लिए स्पेशली जैसे करा था। हाँ, और इनके लिए भी ठीक ही 8 विकेटें ले गया। ठीक है, आई थिंक फाइनल में कोहली को भी आउट किया था। फाइनल फाइनल में तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी हाँ, थी उन्होंने, तो रख और सकते हो। मतलब कम से कम ये है कि इम्प्रूव्ड बॉलर तो लगा, कि यस। जो सीजन के शुरू में था थोड़ा शिट, फिर धीरे 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 बढ़िया होता गया। लेकिन बस ये देखना पड़ेगा इस बैटिंग ऑर्डर में क्या उमर जाई की जगह बनती है। अगर बैटिंग में तो मुझे नहीं समझ भाई आता अगर कहाँ खिलाओगे आप। अगर सिर्फ बॉलर के तौर पे है, तो मेरे हिसाब से आप रिलीज कर सकते हो। अगर बॉलर बॉलर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर ऑलराउंडर के तौर पे इस्तेमाल करना है, हम्म, तब शायद आप उमर जाई को, वो है अलग 9 बात। मैचेस में 57 रन किए हैं सिर्फ, एवरेज काफी कम, स्ट्राइक रेट भी उस पोजीशन के हिसाब से कम है, 139 का यस, स्ट्राइक रेट है।
तो थोड़ा इशू है, बट मैं स्टिल कहूंगा कि रख सकते हो। रिटेन करो। क्यों छोड़ोगे आप ऐसा प्लेयर? अगेन नो नॉनसेंस प्लेयर प्रियांश आर्या, क्या बढ़िया रखो भाई, परफॉर्मेंस की बोलने है। की जरूरत ही नहीं है। और आपका बेसिकली होम ग्रोन प्लेयर हो गया कि आपने उसको उगाया है, उसको बनाया है, अब उसको रिटेन करने का टाइम है और मतलब फल लो आगे। यस यस, बस एग्री। सिंपल ही है। ये पायला अविनाश, क्या करोगे? क्या ही बोलूं मैं, मतलब मैं तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। शब्द मेरे हिसाब से पॉन्टिंग के पास भी नहीं होंगे। मेरे को लगता है वो ये तो रखेंगे हाँ, जिनको मौका ही नहीं दिया ऐसे। तो पंजाब जिनको मौका ही नहीं दिया उनको भगा ही देंगे ना, कि तुम सालों खेले ही नहीं, मतलब खिलाया ही नहीं तुम्हें। अगर ये सस्ते में होंगे, हाँ, मेरे को लगता है सस्ता ही है भाई हाँ ज्यादा मामला। होंगे नहीं, पायला विनाश को ही रखेंगे। मेरे को ऐसा लगता है हम्म, कि पंजाब की टीम बदली बदली है, श्रेयस अय्यर हो, पॉन्टिंग हो, भरोसा जताएंगे यंगस्टर्स पर। चलो ठीक है। अब बाटलेट, अब काफी लोग इसके अगेंस्ट ही होंगे, मुझे लग रहा है कि थोड़ी परफॉर्मेंस उतनी नहीं करी, लेकिन 75 लाख का ना प्लेयर ना भाई, बढ़िया और यंग टैलेंट, आई थिंक कितना 26-27 साल का है सारा, तो क्यों नहीं रखोगे तो आप इसे? रखना चाहिए। और आने वाली उभरती ऑस्ट्रेलिया का ही सितारा होने वाला है, अभी मैं लिख के कह रहा हूँ। जिस हिसाब हम्म, से इसकी पेस है और जो स्विंग है, हम्म, बनाना स्विंग करवाता है ये खिलाड़ी। हम्म, मौका नहीं मिला और वो पिटे हल्का सा, हम्म, लेकिन मेरा मानना है अगर आप विश्वास जताओगे, हम्म। पहले सीजन में कोई भी वंडर नहीं करता भाई, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। या फिर वन सीजन वंडर ही बन के रह वन जाते हैं सीजन वंडर प्लेयर्स। से इतिहास बन जाते हैं वो फिर। सही है। तो बाटलेट को रखना चाहिए, और रिटेन करना चाहिए। पायला अविनाश था 30 लाख का, तो 30 लाख में आपको क्या ही मिलेगा? क्या ही वो मिलेगा। तो रख के कर रखो सकते हो। भाई, अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथ बढ़ाओ। अबे बारी प्रवीण दुबे की, क्या करोगे? क्यूरियस केस ही लगता है मुझे। एक मैच आपने खिलाया वो भी चाहल की जगह, उसमें अगले ने 1 विकेट ले ली। हम्म। तो आप रखोगे नहीं रखोगे? एज इस बंदे की सॉर्ट ऑफ साइड है, सॉर्ट ऑफ नहीं है। 32 ईयर्स का है वो, क्या हाँ, करोगे? मैं तो होता शायद रिलीज कर देता। लेग ब्रेक बॉलर है 30 लाख रुपए में, मतलब एज अ सेकंड स्पिनर, मतलब बैकअप स्पिनर तो कोई गलत नहीं है। मतलब नहीं है, कभी फटी के सौदे में खिलाना पड़ा तो। मेरे हिसाब से भाई कोई भी आईपीएल टीम बनती है तो 5 साल के लिहाज से देखती है। हाँ। 5 साल के लिहाज तो 32+5 37 साल। मेरे हम्म। हिसाब से उम्र शायद इनकी वो हो गई तो शायद पॉन्टिंग भरोसा अगला ना जताए। अगला मेगा ऑक्शन 28 में है ना? हाँ, 27 या 28 में है। हाँ, तो अभी 2 साल देती, 2 साल तो है ही। देखो क्या होता है। मेरे हिसाब से मार्केट में और यंगस्टर्स हैं जो हाँ। अंडर 19 के सितारे हैं, आप उन पे ट्राई ज्यादा कर सकते हो। जैसे हम्म, प्रियांश आर्या को आपने बनाया, हम्म। ऐसे ही किसी को उठा लो डीपीएल वीपीएल से। हो आप ज्यादा सकता है, मौका दो। हो सकता है, क्योंकि अभी ये होते होते मतलब लीग्स हो जाती हैं छोटी मोटी, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हो जाता है, कोई नया स्टार मिल गया यस तो मे बी ये रिलीज हो सकता है। यस। अब मुशीर खान, यंग टैलेंट, तगड़ा टैलेंट, जिसने एक मैच में हक दिया थोड़ा सा, लेकिन मैं रखता है इस बंदे को, मुशीर को। मतलब सस्ता प्लेयर है और ऑलराउंडर है। और जिस हिसाब से इनकी बैटिंग वगैरह चलती है, हाँ, देखा है हमने रन वन मारते हुए। टेस्ट में मतलब इसमें लिस्ट, सॉरी, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ज्यादा क्लास में मारता है। रखेंगे। मेरे को लगता है हम्म। मुशीर खान को रखेंगे और रखना भी चाहिए। ऐसा अगर आप एक एक परफॉर्मेंस से अगर टीमों से बाहर करने लग गए नहीं, तो वो बेकार चीज ये होगी। नई पंजाब है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा संभाल यस। के करेगी, और मतलब सेकंड आए हो आप इसी टीम के साथ, हाँ सही में तो लोग ऐसा आप कह रहे हैं 10th आई है। तो आप क्यों पंगे लोगे? कुलदीप सेन का क्या करोगे? रखो एक भी मैच नहीं खिलाया। भाई, कुलदीप सेन मैं मानता हूँ बहुत तगड़ा गेंदबाज था। हम्म, गलती पंजाब से बस इस सीजन में ये हो गई, वायशाख पे भरोसा जताया है, विच इज गुड। हम्म, लेकिन आप कुलदीप सेन को मौका दे सकते थे। कुलदीप सेन की जो पेस है, हम्म। जिस पेस पर वो ऑपरेट करते हैं और फिटनेस है, ये बहुत तगड़ा गेंदबाज है। और कुलदीप सेन जैसी क्वालिटी का गेंदबाज खासतौर पे इंडियन कभी आईपीएल में जो अनकैप्ड है, तो रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और पिछले सीजन में 3 मैच में उसने 6 विकेट ली थी। आपने एक मैच भी नहीं खिलाया, कहीं ना कहीं एक पॉइंट है। यस तो सही बात है, 80 लाख रुपए में क्वालिटी फास्ट बॉलर जो एक्चुअल में 145-150 डालता है, यस, क्यों नहीं रखोगे? बिल्कुल। अब सूर्यांश शेडगे भाई, हमने जितना हाइप करा होगा ना, मुझे लग रहा है खुद ने नहीं करा। सूर्यांश के घर वालों ने भी नहीं करा होगा उसको सही सीजन शुरू होने से सही। पहले। थोड़ा भाई ने नहीं नहीं चला उसका सिक्का, बट मैं रखता है इस प्लेयर मैं को भी भाई, रखता हूँ। काफी टैलेंटेड प्लेयर है। और इसका टैलेंट जो है और कॉन्फिडेंस जो है, वो ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जाएगा। मैं एक एक उदाहरण देता हूँ शुभमन गिल का। हम्म, केकेआर ने छोड़ दिया, हम्म। एक दो सीजन स्लो आए, राइट। छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद गए वो जीटी। सही है। जीटी के बाद से आज वो इंडिया के टेस्ट कप्तान है। जरूर परफॉर्मेंस वो वहां की पता नहीं कैसी कैसे बन गए। कैसे है, लेकिन टी20 में जो गजब की परफॉर्मेंस स्पेशली जीटी के लिए दिखाई है हाँ, भाई, शेड के मुझे लगता है वो ऐसा खिलाड़ी है हाँ, जो आने वाले समय का स्टार है। हार्दिक पांड्या के बाद कोई अगर आ सकता है जो उस क्वालिटी का लग रहा है मेरे को, हो सकता है वो शायद ये खिलाड़ी हो सकता हाँ, मतलब क्वालिटी हिटिंग, आप 200-250 के स्ट्राइक रेट से भी खेल लेगा जब इसका है। फॉर्म यस, बल्ला चल रहा होगा, तो सही। भाई रखो। 30 लाख रुपए का बढ़िया प्लेयर है। हरनूर सिंह, पंजाबी मुंडा, यंग मुंडा, रखो, रखो। बिल्कुल रखो। लोकल टच। नो नॉनसेंस है अगेन। यस, और ये भी यंगस्टर है या हरनूर। काफी यंगस्टर है। यस, यश ठाकुर का क्या करोगे भाई? मतलब मेरे को लग रहा है बर्गर थोड़े ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए। यश ठाकुर को एक्चुअली में देखा जाए ना, हाँ, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं शायद छोड़ देता। छोड़ देता। मैं छोड़ देता यश ठाकुर को, उनकी जगह शायद कुलदीप सेन खेलते। लेकिन और मैच आपने 2 ही खिलाए हैं, ये बात याद ये रखनी मानूंगा पड़ेगी। मैं, लेकिन यश ठाकुर इतने इंप्रेसिव नहीं दिखे हैं भाई जितने भी मैच वो खेले। एक वो मुझे याद आता है एलएसजी के लिए जो 5 विकेट थी, इसके हम्म। अलावा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं उखाड़ा है। मतलब तू ओवरऑल आईपीएल की बात कर रहा मैं बात कर रहा हूँ तो मैं है। अगर होता, 1.6 सीआर प्राइस है उसका। आप छोड़ सकते हो। आप कोई और यंगस्टर या कोई और गेंदबाज को उठा सकते हो। चलो।
मैं भी कहीं अलाइंड ही हूँ उस बात से। कोई ऐसा मतलब एक्यूरेट बॉलर भी नहीं है यस, और विकेट भी नहीं ली, तो फिर इसका यूज पॉइंट केस नहीं क्या रहा। है? यस, वाइशैक वाइशैक रखो, वाइशैक रखना चाहिए। एक वक्त तो बात चल रही थी कि इंडियन टीम का कॉल अप वगैरह भी हो गया है वाइशैक एक के टाइम साथ। पे तो आई थिंक स्क्वाड में भी हुआ था था बंदा। वाइशैक की, बस दिक्कत ये है कि रन जब खाते हैं तो खाते ही हैं। हम्म। और इस सीजन में मानूंगा डिसेंट करा है वाइशैक ने, हाँ, अनलाइक वाइशैक जो बहुत ज्यादा पिटते थे, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वाइशैक को रखना चाहिए नहीं मेरे हिसाब पिटा से। तो भाई इस सीजन भी है। 10.64 की इकोनॉमी, लेकिन 45 का एवरेज। लेकिन कई बार कई मौकों पे क्रूशियल विकेटें ली हैं इस अब खिलाड़ी ने। एक्चुअली ना इसके भी स्टैट इसका सच नहीं बोल रहे। वो यस, जीटी ये वाला बोली बात मैच आपने। ये जिता गया, पहला मैच जो जीती पंजाब वो वाइशैक ने जिताया एक्चुअली। करेक्ट। और इवन प्लेऑफ में अच्छी बॉलिंग करी, फाइनल में अच्छी बॉलिंग करी। तो मैं कहता हूँ भाई जो बंदा नर्व्स अपने हैंडल कर सकता है बंदे ने करके दिखाया है। एंड अगेन वही है कि सॉर्ट ऑफ मिड लेवल है ये भी, 28-29 साल टाइप का हो रहा है। दे सकते हो तो आप। आप इसको खिला सकते हो, आगे बिल्कुल। फर्दर रख सकते हो। तो आगे बात करते हैं विष्णु विनोद की। ये भी एक मतलब क्यूरियस केस है काफी। आई थिंक ये भी बहुत पुराने। थोड़ा एज का प्लेयर है। हाँ, ये भी हड़प्पा के समय के है। मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से विष्णु विनोद खेल रहे हैं आईपीएल के ज़माने से, हाँ, विष्णु विनोद का यूज़ केस क्या है मुझे खुद नहीं पता, ना ही इज मुझे। ऑल्सो 32। मेरे हिसाब से तो भाई विष्णु विनोद को आप बाय बाय कह सकते हो। बट गन बैट्समैन है जो मतलब एटलीस्ट फर्स्ट इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में सही है। और बेसिकली ये प्रभ सिमरन जॉश इंग्लिश दोनों इंजर्ड हो गए तो आपका उनका बैकअप है कि हाँ, विकेट कीपिंग कर लेगा। मेरे हिसाब से अब एक अटैकिंग बैट्समैन का लो तो ज्यादा बेटर है। हम्म। विष्णु विनोद भाई बहुत पुराने हो गए, अब ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते थे। ये हाँ, नए जमाना है। भाई लेकिन लोग अपने आप को रीइन्वेंट कर लेते हैं, हाँ, हमने कर लिया। देखा है। देखो करुण नायर का है वो करुण नायर, जमाना। यस, वो देखो भी बाकी क्या एक होता है। इनिंग आई, एक इनिंग आई लेकिन सही है। उसने बंदे ने अपने आप को फर्स्ट क्लास पे वो करा था, लेकिन उसने रन लिस्टे में मारे थे सही बात है। तो मेरे पास इसका कोई जवाब जवाब भी है मेरे नहीं। पास भी नहीं है। अब मिचेल ओवन स्लैश ग्लेन मैक्सवेल, जो भी ग्लेन मैक्सवेल ही होगा ना ग्लेन ओरिजिनली मैक्सवेल होगा। तो क्या करोगे? मैं तो कहता हूँ उसकी जगह सीधा मिचेल ओवन को रखो भाई, बात खत्म। ये मेरा जवाब तो ये होता भाई, ग्लेन मैक्सवेल हो को। गया भाई, हो गया। हो गया ग्लेन मैक्सवेल का शायद अब एक इंजरी, हम्म, ग्लेन मैक्सवेल को भी इंजरी खा रही है। हाँ परेशानी मेरी है। और आईपीएल में वो जो उनका रहा है भाई बहुत गंदी जब तक बेकार। इंजरी नहीं भी हुई थी गंदी परफॉर्मेंस थी भाई 47 रन भाई, भाई 47 रन यार, मतलब शर्म आनी नहीं चाहिए। भाई आपको एक मुझे जो चीज लगती है ग्लेन मैक्सवेल इवन मिचेल ओवन को भी अगर हटा दो तो एक थोड़ा और ज्यादा गन प्लेयर आप ला सकते हो फॉरेन। क्योंकि अभी भी 4 प्लेयर देखेगा जो इनके खेल रहे थे। जॉश इंग्लिश रिलेटिवली कम नोन प्लेयर, फिर काइल जेमिसन था, चलो उसकी जगह लोकी आ जाएगा, उसकी भी बात करनी पड़ेगी लोकी की। एक मार्कस टॉयनस, वही थोड़ा स्टार आप कह सकते हो। और एक ये बच गया उमर जाई, हम्म। रिलेटिवली लेस नोन अगेन। तो मुझे लगता है गन फॉरेन प्लेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, थोड़े बहुत प्लेयर रिलीज करके, और पैसा एक अच्छा पैसा वार। इकट्ठा करके बढ़िया प्लेयर खरीद लो भाई एक। बो वेबस्टर का क्या कोई चांस है? बो वेबस्टर आप यार ले सकते हो भाई। अगर आप स्टोनिस को नहीं लेते तो हाँ, आप बो वेबस्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरे हिसाब तगड़ा से खेलता है अच्छा। वो। अच्छा एक हो सकता है। वही सेम सेम है और हाँ, क्वालिटी में लगता है स्टोनिस से शायद और ज्यादा। अगले साल याद कर कैमरन ग्रीन भी आएगा, यस, तो व्हाई नॉट भाई। व्हाई नॉट। एक मिडिल ऑर्डर में एमआई के लिए आग लगाई थी उस खिलाड़ी ने। और आपको फिर यंग का यंग मिल गया जो आपको अगले यस, 5-10 साल भी दे यस, सकता है। यस। तो तो ये है मतलब ग्लेन मैक्सवेल तो पक्का कंफर्म बाय है। और इवन मिचेल ओवन की जगह थोड़ा और एस्टेब्लिश प्लेयर आप ले सकते हो, बो वेबस्टर जैसा, कैमरन ग्रीन जैसा, अभी जो याद आ रहे हैं। यस। इवन बेन डकेट एट ओपनिंग, भाई क्या हाँ, गलत है वो बंदा। बहुत अच्छा है, बिल्कुल तो अच्छा है। अब बारी आती है लोकी फर्गसन की। बढ़िया सीजन दिया जितना भी खेला हो, लेकिन भाई इंजरी और एज दोनों इस बंदे की मार रही है। आप रखना चाहोगे? 2 करोड़ रुपए का, ये ज्यादा महंगा नहीं है, बेस प्राइस का प्लेयर है। लोकी की पेस हल्की सी डाउन हुई है, हम्म, फिटनेस अब उनके साथ नहीं है। वो 14 मैच शायद ना खेल पाए, और मुझे ऐसा खिलाड़ी चाहिए भाई। हम्म, अगर मैं पंजाब किंग्स में होता जो सारे मैच खेले सही लगभग, बात है। तो आप शायद उनको कह सकते हो, विदा कर सकते हो। या अगर नहीं करना आपको विदा, तो एक बैकअप रखो। हम्म, बैकअप कैसे आएगा? पैसों से आएगा। हम्म, पैसे कैसे आएंगे? जब आप प्लेयर रिलीज करोगे। सही बात है। मेरा यही मानना है भाई। थोड़े स्टॉइनिस गया, चाहल गया, वहीं 30 करोड़ रुपए आ गए। चाहल के जाने से आपके पास पर्स बहुत खाली हो जाएगा। मैक्सी गया, 33 करोड़ आ गए। तो फिर आप मतलब अच्छे प्लेयर्स के यस, पीछे जा सकते हो। यस, एग्जैक्टली। कैमरन ग्रीन तो आपका लिखित में ले सकते हो कि हमारा ही है ऑक्शन से पहले। हाँ, तो वो चीज है। बिल्कुल। बाकी अभी टारगेट क्या करेगी ये टीम, अभी आई थिंक काफी लंबा टाइम पड़ा है। अब हमारा फोकस इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज पे ज्यादा जाएगा। बिल्कुल। बट आप लोगों की डिमांड थी तो हमने ला दी है। आपको वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।